अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जो ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे वेंडर से परचेज कर रहे हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब आपने 5% तक पेनल्टी देनी है। ये पेनल्टी क्यों चार्ज हुई है, किसने देनी है और इस साल बजट में ये क्यों ऐड किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में वही में हूँ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो बजट है वो आ चुका है, अप्लाई हो चुका है 1 जुलाई से। जो फाइनेंस एक्ट है 2027 का वो अप्रूव हो चुका है। तो ये फाइनेंस एक्ट के अंदर ये जो अल्फाज हैं वो लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हुए हैं कि जो 11वां स्केड्यूल है सेल टैक्स का, वहां पे अभी मैं आपको सारी डिटेल में चीजें बताता हूं। वहां पे पहले था सिर्फ कंपनी, ये कंपनी था यानी कंपनीज लिखा हुआ था। अब उन्होंने ऐड कर दिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, और इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या सोल प्रोप्राइटर है। तो अब अगर आपने कोई ऐसी चीज जो कि अनरजिस्टर्ड वेंडर से परचेज की, मतलब ऐसा वेंडर जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, चीज तो आप परचेज कर लेंगे, उसको कंज्यूम भी कर लेंगे, बना भी लेंगे, अगर अपनी आपकी प्रोडक्शन है या कोई भी आपका सेटअप है आप बेच भी देंगे, लेकिन उसके ऊपर जो 5% तक की पेनल्टी है वो अब आपने पे करनी है, वो वेंडर ने पे नहीं करनी। मतलब जो चीज परचेज कर रहा है, बना रहा है, टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, उसी के ऊपर ही पेनल्टी अब चार्ज कर दी गई है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं भी आपको बता देता हूं। एक चीज ये में रखें, पहले ये सिर्फ पीवीटी या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर था, अब ये एओपी या इंडिविजुअल पे भी है। मतलब अगर आप अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड हैं तो अब आपने 1 जुलाई से ये रूल फॉलो करना है। ये क्या रूल है मैं भी आपको बता देता हूं। अच्छा, होता क्या है कि जब भी आप कभी एफबीआर में रजिस्टर्ड होने जाते हैं तो 3 तरह से आप रजिस्टर्ड होते हैं। एक, या तो आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, या आप एओपी रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस है, या आप सोल प्रोप्राइटर होते हैं, मतलब इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होते हैं। पहले ये जो रूल था सिर्फ कंपनी के लिए था, अब इन दोनों को भी ऐड कर दिया गया है। अब होता क्या है कि जब आप मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं तो जो वेंडर हैं वो 2 तरह के आपको मिलते हैं। मतलब जिनसे आपने कोई चीज परचेज करनी है, 2 तरह के वेंडर होते हैं। एक वेंडर वो होता है जो रजिस्टर्ड वेंडर होता है, मतलब ये है कि वो सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है और उसका एनटीएन भी होता है, प्रॉपर वो अपनी फाइलिंग कर रहा होता है। एक वो वेंडर है जो कि अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड से मुराद ये है कि वो ना उसका एनटीएन है ना सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, या उसका एनटीएन तो है लेकिन वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनरजिस्टर्ड। तो जब भी कभी अनरजिस्टर्ड की बात होगी तो वो ये होगी कि एक वेंडर है, या तो उसका एनटीएन भी नहीं है या सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड नहीं है, या उसका सिर्फ और सिर्फ एनटीएन है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अब कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक मिस्टर ए है जो कि बिजनेस कर रहा है, वो एओपी भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। साल के एंड पे वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है। वो ये कहता है कि मैंने 50 लाख की सेल की है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और मेरी जो कॉस्ट है, मतलब जो चीजें मैंने परचेज की हैं वो है फॉर एग्जांपल 40 लाख की, यानी कि 40 लाख की चीजें परचेज की हैं और 50 लाख की बेच दी, तो प्रॉफिट आता है 10 लाख तकरीबन, हम अज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो 40 लाख है इसमें से 30 लाख की तो वो परचेज है जो कि इसने रजिस्टर्ड वेंडर से परचेज की, जिसके ऊपर प्रॉपर सेल टैक्स इनवाइस मिली, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर 100 रुपए की चीज है या 1 लाख की चीज है तो 18% उस पर जीएसटी है और 18,000 टोटल, और प्रॉपर उसने जीएसटी भी पे किया हुआ है और अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम भी किया हुआ है। लेकिन 10 लाख की एक ऐसी परचेज है जिसके ऊपर उसने जीएसटी इनवाइस नहीं ली, कोई ऐसी चीज थी जो कि उसको मिलती ही ओपन मार्केट से थी, मतलब जो वेंडर है वो जीएसटी इनवाइस देता ही नहीं है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो यहां पे अब लॉ ने एक और चीज आपको कह दी है। लॉ ये कहता है कि अगर आपने 18% की इनवाइस ना ली तो मैं आपसे 10 लाख के ऊपर 5% चार्ज करूंगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको 50,000 रुपए की पेनल्टी अब चार्ज होगी है। ये 18% जब आप पे करते हैं तो इसको आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लेते हैं। जब सेल टैक्स को हम जमा कराते हैं तो हम ये कहते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो जो 18,000 आपने पे किया हुआ है उसको माइनस करते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं आपका आउटपुट टैक्स था 20,000, तो 2,000 आप गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। मतलब ये जो 18,000 रुपया होता है ये आपके लिए लॉस नहीं होता, कॉस्ट नहीं होती, आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपनी सेल टैक्स रिटर्न में। अब होगा क्या, जब आप इस वेंडर से चीज परचेज करेंगे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, याद रखें जीएसटी में रजिस्टर्ड अगर एनटीएन होगा तो काफी नहीं है, ये जीएसटी की बात हो रही है कि अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपको जीएसटी इनवाइस नहीं देता,
तो आपने अब 5% तक यानी कि 50,000 10 लाख के ऊपर अगर हम एग्जांपल जो हमने लिया तो 50,000 की अब आपने पेनल्टी देनी है। ये पेनल्टी आपके लिए इनपुट भी नहीं हो सकता, स्टेट आपने गवर्नमेंट को जमा करा देना है। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप ये कहते हैं जी 40 लाख की परचेज है, इसको मैच किया जाएगा जो आपकी सेल टैक्स रिटर्न है, यानी कि सेल टैक्स रिटर्न जो हम फाइल करते हैं वहां पे जब देखा जाएगा तो पता चलेगा कि 3 मिलियन की तो रजिस्टर्ड सेल है, 1 मिलियन की वो सेल है जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन शो की हुई है या शो ही नहीं की हुई। हम ये कहते हैं 40 लाख की सेल काउंट्स में है, 30 लाख की सेल रिटर्न में है, सेल टैक्स रिटर्न में है, और ये शो नहीं की हुई 1 मिलियन वाली, ठीक है, नहीं शो की हुई, इसको मैच किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि भाई इसके ऊपर 5% आपने जमा कराना था, वो तो आपने जमा ही नहीं करवाया। तो जब अभी तो आप काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, चीजें भी परचेज कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद जब ये चीजें मैच होना शुरू होंगी, एक चूंकि नया लॉ आ चुका है तो आपको 5% तक टैक्स भी देना पड़ेगा। पहले ये टैक्स 1% था और सिर्फ जो कंपनी थी, पीवीटी कंपनी थी, ये टैक्स पे करती थी। अब जो छोटा इंडिविजुअल है, बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, कोई भी सेटअप है, उसने ये रूल फॉलो करना है। ये इंतहाई एक सख्त किस्म का रूल है कि अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आपने जो भी चीज परचेज करनी है ऐसे वेंडर से परचेज करनी है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड वेंडर नहीं होगा, अगर आप उससे चीज परचेज करेंगे, वेंडर तो आपको सेल भी कर देगा, आप आगे भी सेल कर देंगे और उसके बाद पेमेंट भी कर देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद एफबीआर पैदा होगा और आपको कहेगा कि आपने अनरजिस्टर्ड से चीज परचेज की है, लिहाजा मुझे 5% टैक्स भी दे दें। तो इस रूल को केयरफुली अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। नई चीज है, इसके ऊपर और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो ऐड की गई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे जब आप जाके पढ़ेंगे तो सीरियल नंबर 4 में आपको नजर आएगा कि कंपनी के साथ कोमा लगा के एओपी और इंडिविजुअल भी ऐड कर दिया गया है और 5% तक का जो टैक्स है ग्रॉस अमाउंट के ऊपर ये जमा कराना है। इससे कैसे बच सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, फिर कभी देखेंगे लीगली हमारे पास क्या पॉइंट अवेलेबल है। ये सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल तक रहें। तो अगर किसी की ये सेल है कंपनी की तो जारी बात उसके एक्सपेंस भी होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी है, उसके जो सेल है और ये उसकी सेल है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है जैसे अभी हमने देखा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है, ठीक है, और कुछ और भी उसके खर्चे हैं जैसे कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कोई उसकी ऑफिस सप्लाई है, कोई एंटरटेनमेंट है। तो यहाँ पे ये रूल सबके लिए अप्लाई होगा कि आपने चाहे वो चीज बेचने के लिए परचेज की या आपने बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए चीज परचेज की या आपने ऑफिस के खर्चे पूरे करने के लिए वो चीज, जैसे एंटरटेनमेंट है, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो अगर आपने जीएसटी इनवाइस ना ली तो उन सब के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसके बाद एक्सपेंसेस भी आते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी आते हैं जो कि एक्सपेंस रिपोर्ट होते हैं। वहां पे आपने एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की फॉर एग्जांपल इनवाइस ली हुई है जिसकी वैल्यू हम कह सकते हैं कि 1 लाख है और आपने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो यहां पे भी लॉ कहेगा जी आपने 5,000 मुझे देना है, वो आप दें। अब ये एक नया रूल है, बिल्कुल नया रूल है आपके लिए कि आपने जब इनवाइस आपके पास आएगी तो आपने इनकम टैक्स के साथ साथ जो सेल टैक्स है वो भी विधायल करना है और उसको भी रिपोर्ट करना है। मतलब आपके लिए STWH सेल टैक्स भी आ गया, इनकम टैक्स भी आ गया। परचेज करते हुए आपने इनकम टैक्स तो काटना ही काटना है वेंडर का। अब आपने जीएसटी इनवाइस ना ली तो ये भी 5% आपके लिए होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 5.5 काट रहे हैं इनकम टैक्स, तो 5 आपके लिए एडिशनल ये भी हो जाएगा। ये एक सख्त किस्म का रूल है जो कि वेंडर तो आपको यही कहेगा कि मैंने 1 लाख की चीज बेची है, मैं तो 1 ही लाख ही लूंगा, मुझे क्या पता टैक्स क्या होता है, वो है ही अनरजिस्टर्ड है। तो जो भी चीज होगी आपको अपनी पॉकेट से जमा करानी पड़ेगी और इनडायरेक्टली ये कॉस्ट का पार्ट होगी। आपका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ेंगे, जारी बात है जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। ये इंतहाई सख्त किस्म का रूल है, एफबीआर को देखना चाहिए कि इसमें तमाम बिजनेसमैन शामिल है या एटलीस्ट यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए। जैसे भी होल्डिंग टैक्स की लिमिट है कि आप अगर आपकी सेल पिछले सालों में 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप होल्डिंग एजेंट है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिट खत्म कर दी गई है ही नहीं है लिमिट, बस नाम ऐड कर दिया गया है। हाँ, ये होनी चाहिए थी कि 100 मिलियन 200 मिलियन से ज्यादा अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपने रूल फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, चीजें मैनेज कर रहे हैं या एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो आप अपने सब लोगों को एडवाइस करें, इसको फॉलो करें, वरना क्या होगा कि आप प्लानिंग के मुताबिक बिजनेस तो कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इतनी बड़ी पेनल्टी आप अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।